राजकुमार का सपना। यह उस समय की बात है जब राजा शासक होते थे। एक बहुत बड़े प्रांत का एक राजा था। उसका वैभवशाली राज्य था। उसके घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। बहुत खुशियां मनाई गई, लंगर लगवाए गए, गरीबों को दान पुण्य दिया गया। नौकर चाकर आगे पीछे घूमते रहते थे। उसे जरा सा भी कुछ हो जाता तो चारों तरफ भगदड़ मच जाती। देखते ही देखते राजकुमार बड़ा होने लगा। उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसे शस्त्र चलाने की शिक्षा भी देनी शुरू कर दी गई। राजकुमार पढ़ाई में बड़ा तेज था, परंतु उसकी शस्त्र विद्या में कोई रुचि नहीं थी। राजकुमार जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो पिता ने उसे राजनीति की बातें बतानी शुरू कर दी। पर राजकुमार राजनीति की बातों को सुना अनसुना कर देता। राजा एक दिन उसे शिकार खेलने के लिए अपने साथ ले गया। राजा ने हिरण का शिकार किया। हिरण को तड़पता देखकर राजा बहुत खुश हो रहा था, पर राजकुमार को इस खून के खेल ने बहुत दुखी किया। उसका कोमल मन हिरण के तड़पने के साथ तड़प रहा था। उसने फैसला किया कि अब वह कभी शिकार खेलने नहीं जाएगा। वह सारा दिन अपने बगीचे में खिले हुए फूलों को देखता रहा, उनसे बातें करता रहा, उनकी सुगंध से आनंदित होता। इसके अलावा बगीचे के पास बने हुए तालाब के किनारे बैठ जाता। वहां पानी पीने आने वाले पक्षियों को देखता रहता, कैसे वे आते हैं, पानी पीते हैं और फिर उड़ जाते हैं। उसका मन भी उनकी तरह खुले आकाश में उड़ान भरने का करता, परंतु वह उड़ नहीं सकता था। वह राजा का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता था। राजकुमार जंगल में अकेले घूमना चाहता था, जंगल की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेना चाहता था। वह पहाड़ों की ऊंचाइयों उतराइयों को मापना और बर्फ में घूमना चाहता था। बर्फ के गोले बनाकर दोस्तों पर मारना चाहता था, परंतु उसके पिता इसके विपरीत उसको एक अच्छा घुड़सवार, अच्छा तीरंदाज बनाना चाहते थे। उसे राजनीति में निपुण देखना चाहते थे, ताकि आगे चलकर वह राजगद्दी को संभाल सके। राजा अपने बेटे को बगीचे में अकेला घूमता देखकर दुखी होता। एक दिन राजा ने सोचा, राजकुमार को कुछ दिन के लिए कहीं दूर शिकार खेलने के लिए लेकर जाता हूँ। रास्ते में राजकुमार को समझाऊंगा और इस बार उसे ही शिकार करने को कहूँगा। इस प्रकार उसे प्रशिक्षण भी मिल जाएगा और शिकार करने का शौक भी पैदा हो जाएगा। जब राजकुमार को इस विषय में बताया गया तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। राजा इनकार सुनने का आदी नहीं था। उसने राजकुमार को बहुत डांटा और कहा, फूलों से बातें करने वाला राजकुमार राज्य कैसे चला सकता है? जिस राजकुमार ने कभी खरगोश का शिकार नहीं किया, वह किसी को फांसी की सजा कैसे दे सकेगा? राजकुमार यह सब सुनकर बहुत परेशान हुआ। वह सूरज डूबने के बाद भी बहुत समय तक बगीचे में बैठा यही सोचता रहा कि राज्य चलाने के लिए क्या तीरंदाजी, घुड़सवारी, खून खराबा जरूरी है? चंद्रमा निकल आया था। उसकी रश्मियां राजकुमार के चेहरे पर पड़ रही थी। वह चंद्रमा की तरफ देखते हुए यह सोचने लगा कि क्या इस प्रकार का राज नहीं हो सकता, जहां अंगारों के स्थान पर पवित्र रश्मियां हो, बुरे बोलों की जगह पक्षियों की मीठी आवाजों का संगीत हो, कठोर आवाजों के स्थान पर फूलों की सुगंधियां बांटी जाए, शिकार के स्थान पर जख्मी को मरहम लगाया जाए, दौलत इकट्ठी करने की जगह उसे अपने राज्य के लोगों में बांट दिया जाए। राजा को देखकर जनता की सांस रुकने की बजाय चेहरों पर रौनक आ जाए। यह सब कुछ हो सकता है और मैं यह करके दिखाऊंगा।
यह विचार आते ही राजकुमार एकदम खड़ा हो गया। उसके दिमाग से सारा बोझ उतर गया। वह अपने स्वप्न को साकार करने के लिए राजमहल की तरफ चल पड़ा।